हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपकी जो होम एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम की जो क्लास होती है उनमें भी ये जो समास से संबंधित बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम समास के बारे में चर्चा करें। आज अपना टॉपिक रहेगा हिंदी ग्रामर में समास। सबसे पहले अपन समास के बारे में देखते हैं कि समास शब्द की वर्तनी क्या है, समास कैसे बना। तो समास शब्द की बनावट सम प्लस आस शब्द से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। पास बैठाना अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को पास ले जाना, पास स्थापित करना। तो इसका पूरे शब्द का अर्थ निकल कर आता है संक्षिप्त करना। क्या अर्थ निकल कर आता है? संक्षिप्त करना समास का। और परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा में है जैसे कि विभक्ति रहित दो या दो से अधिक शब्दों। विभक्ति रहित, विभक्ति रहित यानी जिसमें विभक्ति नहीं हो। विभक्ति विहीन या विभक्ति रहित एक ही बात है। विभक्ति रहित दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के योग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो योग बनकर जो नया शब्द बनता है उसको हम समास कहेंगे। अब यहाँ एक शब्द और नया निकल कर आ रहा है, पद। योग का अर्थ तो आप जानते हो, योग यानी मिलना, जुड़ा हुआ, मिलकर। पद, पद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। पद शब्द का शाब्दिक अर्थ शब्द ही है। जब दो या दो से अधिक, जैसा वाक्य की परिभाषा है, शब्दों के सार्थक मेल को या समूह को वाक्य कहते हैं। तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वो शब्द शब्द न होकर पद कहलाता है। तो चूंकि समास में भी दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, इसलिए यहाँ पद शब्द या पदों शब्द का मैंने काम में लिया है। अब मैंने जैसे उदाहरण लिया है पाठशाला। पाठशाला, अब इसमें दो शब्द मिलकर बने। पहला एक शब्द है पाठ शाला। इसी प्रकार से इसमें है विद्या आलय। ये दो शब्द मिलकर समास का निर्माण करते हैं, सामासिक शब्द बनाते हैं। अब इसमें एक चीज और देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इस समास में इस प्रथम जो शब्द होगा इसको बोलेंगे क्या? पूर्व पद या प्रथम पद। पद बोल दो या शब्द बोल दो, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर पद शब्द ही आता है, प्रथम पद या पूर्व पद। तो पद शब्द जहाँ भी समास में काम में लिया जाता है, जहाँ भी काम में आएगा वहाँ आप पद का मतलब शब्द से लगाना कि शब्द है। और इसको अपन बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलेंगे? उत्तर पद या द्वितीय पद। ये बार बार जब हम विभिन्न समासों के जो भेद हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तब प्रथम पद, पूर्व पद, उत्तर पद, द्वितीय पद ये शब्द बार बार काम में लिए जाएंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा पूर्व में पहले ही आपको ये समझा दूं, बता दूं कि समास में जो प्रथम पद पहला जो शब्द होगा उसको हम पूर्व पद बोलेंगे या प्रथम पद भी बोलते हैं, या पूर्व पद पूर्व शब्द प्रथम शब्द भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो शब्द है उसको उत्तर पद या
द्वितीय पद। अब इसका समास विग्रह, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न शब्दों का समास विग्रह कीजिए, तो वहां आपको समास विग्रह, देखो इसका समास विग्रह करते हैं पाठशाला का। पाठ के लिए शाला, दूसरा है विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, पाठ के लिए शाला, यानी शाला यानी कक्ष, और पाठ अध्ययन, अध्ययन के लिए कक्ष यानी कमरा या शाला, पाठशाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय यानी घर, विद्या यानी पढ़ाई, अध्ययन यानी पढ़ाई का अध्ययन के लिए जो घर है उसको हम विद्यालय कहेंगे। तो ये हो गया इसका क्या, समास विग्रह। तो अब अपन चर्चा करेंगे समस्त पद और समास विग्रह के बारे में। समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। परिभाषा क्या है समस्त पद, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको कि समस्त पद क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। समास के नियमों के अधीन, समास के नियमों के अंतर्गत रहकर नर निर्मित शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो समास के नियमों के अधीन होकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल लैंग्वेज में बोल देंगे समास, और वैसे ग्रामर व्याकरण की दृष्टि से बोलेंगे तो उसको बोल सकते हैं समस्त पद। वो क्या कहलाएंगे, समस्त पद या सामासिक पद या सामासिक शब्द। अब देखते हैं समास विग्रह, एक शब्द और निकल कर आया है, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। समस्त पद के सभी शब्दों को, जैसा मैंने परिभाषा में बताया था, समस्त पद के सभी शब्दों को, समस्त पद के सभी शब्दों का मतलब दो शब्द या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये समस्त पद के सभी शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समास विग्रह, उसको कहेंगे समास विग्रह। समस्त पद के सभी शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, उसे क्या कहेंगे, समास विग्रह। अब देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे नील कमल, मैंने एक शब्द लिया नील कमल, इसमें समास का नियम काम कर रहा है, नील कमल। तो इस नील कमल में इसको अपन बोल देंगे समस्त पद या सामासिक शब्द, या सामासिक शब्द भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें समास का नियम काम कर रहा है, इसलिए समस्त पद हो गया। अब इस शब्द में कौन कौन से शब्द हैं, इस समस्त पद में कौन कौन से शब्दों से मिलकर ये बना है, उसको हम अलग अलग खोल के लिखेंगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समास विग्रह। जैसा कि मैंने लिखा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ये क्या हो जाएगा, समास विग्रह। समस्त पद को खोलकर लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, समास विग्रह। तो ये समस्त पद और ये समास विग्रह। अब अपन चर्चा करते हैं समास के भेद। हिंदी में मुख्यतः 6 प्रकार के समास होते हैं या समास के 6 भेद होते हैं। पहला अपन लेते हैं अव्ययीभाव समास। कौन सा, अव्ययीभाव समास। दूसरा है द्विगु समास। कौन सा है, द्विगु समास। और तीसरा है द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। चौथा अपन ले रहे हैं क्रमधारीय समास। चौथे समास का नाम है क्रमधारीय समास। और 5वें नंबर पे है तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। और अंतिम है बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। इनका कोई नियम नहीं है कारक की तरह कि पहले नंबर पे अव्ययीभाव समास आता है या द्विगु आता है, ये कैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन टोटल जो मुख्य संख्या है इसकी वो 6, यानी समास हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं।
अब इनको एक एक करके इनकी परिभाषा देखते हैं, इनकी पहचान देखते हैं और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं। अवयवी समास। अवयवी समास क्या है? अवयवी समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास का प्रथम पद अवयव हो, ऐसा समास जिसका प्रथम पद अवयव हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अवयवी भाव समास। जैसा मैंने पूर्व में बताया था, फिर बता दूं, जिस समास का प्रथम पद से मतलब प्रथम शब्द, वही मैंने बताया, पद शब्द बार बार आएगा और पद से तात्पर्य आपको शब्द से ही लगाना है। जिस समास का प्रथम पद अवयव हो, दूसरा उत्तर पद, प्रथम पद को अपन पूर्व पद भी बोल सकते हैं, प्रथम शब्द भी बोल सकते हैं, प्रथम पद भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो शब्द है उसको उत्तर पद भी बोल सकते हैं और दूसरा शब्द भी या दूसरा पद भी बोल सकते हैं। तो ऐसा समास जिसमें प्रथम पद अवयव हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब एक शब्द नया निकल कर और आ रहा है, वो है अवयव। इस समास को समझने के लिए आपको अवयव की जानकारी होना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यकता है। अगर आप अवयव के बारे में जानकारी नहीं रखते तो आपको इस समास की जानकारी नहीं होगी, इस समास को आप नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं अवयव क्या है। अवयव वे शब्द जिनमें व्याकरण की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता हो। ऐसे शब्द जिनमें व्याकरण की दृष्टि से लिंग वचन काल में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, वे अवयव होते हैं। अब आपको ये देखना है, जब कोई समासिक शब्द आएगा, यहाँ हो सकता है आपको इजी लग रहा हो क्योंकि पर्टिकुलर अपन अवयवी भाव समास को लेकर चल रहे हैं और एग्जाम्पल जो होंगे जाहिर सी बात है वो अवयवी भाव समास के ही मैंने लिखे होंगे। लेकिन जब बोर्ड में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ मिक्सअप करके अलग अलग समास के जो भेद है उनके शब्द देकर आपको पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, समास विग्रह कीजिए। तब आपको ये पहचान होनी जरूरी है कि परिभाषा के अनुसार कि जिस समास का प्रथम पद अवयव, अब इनमें अपने को देखना है प्रथम पद कौन सा है, पूर्व पद कौन सा है और वो अवयव होना जरूरी है। तो ऐसा समास जिसका प्रथम पद अवयव हो और उत्तर पद या दूसरा पद जो है वो प्रधान यानी मुख्य हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं या उस शब्द में अवयवी भाव समास होता है। जैसे इस उदाहरण को देखते हैं अपन विग्रह करके। पहला मैंने लिया आजीवन, कौन सा शब्द है? आजीवन। अब आ शब्द क्या है इसमें? पहले वाले में आ देख लो, इसमें यथा, इसमें प्रति, इसमें हर, ये जितने मैंने 4 उदाहरण ले रखे हैं इनमें प्रथम पद जो है, पूर्व पद जो है वो क्या का है? अवयव का है। पूर्व पद क्या है? अवयव है। जैसा कि इस परिभाषा में दे रखा है कि ऐसा समास जिसमें पूर्व पद या प्रथम पद अवयव हो, तो इन सब में प्रथम पद क्या है? अवयव। और दूसरा पद जो है जीवन, शक्ति, दिन, दम, ये शब्द क्या है? प्रधान है यानी मुख्य। इनके अनुसार इनका अर्थ निकलेगा जब हम समास विग्रह करेंगे। तो अपन यहां देखते हैं, समास विग्रह करते हैं। आजीवन का समास विग्रह हो जाएगा जीवन पर्यंत। क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत। यथाशक्ति इसका समास होगा, समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा श्रद्धा, तो वहाँ उनका समास विग्रह करेंगे तो भक्ति के अनुसार, यथा श्रद्धा, श्रद्धा के
अनुसार। तो यहाँ मुख्य जो प्रधान शब्द है वो ये होगा ना, सेकंड वाला, दूसरे नंबर का जो शब्द है, पद है, वो प्रधान हो रहा है, उसके अनुसार फिर इसका अर्थ निकल रहा है। ये देखो, ठीक है। और प्रथम पद इस समास में कौन सा है? अवयव है ही। अगला देखते हैं, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। तो इसका समास विग्रह जब करेंगे तो समास विग्रह होगा दिन, दिन। हर दिन भी लिख सकते हैं, प्रतिदिन भी लिख सकते हैं। और इसका अपन समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह निकल कर आता है हरदम। तो इसका हो जाएगा हर समय। क्या हो जाएगा? हर समय। तो ये हो गया इनका समास विग्रह। ये समास विग्रह है और ये समस्त शब्द है। दूसरा समास अपन लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, इसकी क्या पहचान है? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, ऐसा समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो तथा किसी समूह विशेष का बोध हो, समूह विशेष की जानकारी दे रहा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। दोबारा देखते हैं इसको। ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची, संख्यावाची से क्या तात्पर्य है? संख्यावाची से मतलब है ऐसा समास जिसमें प्रथम पद जो है, पूर्व पद जो है, जो किसी संख्या की जानकारी दे रहे हो, नंबर्स की, 1 2 3 4 5 अनंत, ये जितनी भी संख्या हैं, इनकी, इनमें से किसी एक की जानकारी दे रहा हो और वह किसी समूह विशेष का बोध कराता हो, ज्ञान कराता हो, ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं। कौन सा कहते हैं? द्विगु समास। अब देखते हैं इनके उदाहरण। पहला उदाहरण अपने लिया चौराहा। इसका समास विग्रह अपन करते हैं। चार संख्यावाची शब्द है, मतलब 4 संख्या की जानकारी दे रहा है। 4 राहों का समूह है, 4 राहों का समूह। इसका समास विग्रह निकल कर आ रहा है 4 राहों का समूह है। दूसरा उदाहरण है पंचवटी। पंच यानी 5, 5 वटी यानी वट यानी वृक्ष का पर्याय है। जो 5 वृक्षों या वटों का समूह है। अगला उदाहरण है सप्तर्षि। सप्त यानी 7, तो इसको निकाल विग्रह करते हैं। 7 ऋषियों का समूह है। 7 ऋषियों का समूह है। फिर है सप्ताह है। यहाँ भी पहला पद जो है वो 7 संख्या की जानकारी दे रहा है, तो इसका विग्रह करेंगे। 7 दिनों का समूह है। तो ये तो हो गए सारे सामासिक पद और ये हो गया इनका सबका समास विग्रह। और जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि ऐसा समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो और कोई समूह विशेष का बोध कराता हो, जानकारी देता हो, ऐसे समास को अपन द्विगु समास कहते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो और उस योजक चिन्ह में और विभक्ति का लोप हो, उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। यानी इस समास में प्रथम पद, द्वितीय पद, पूर्व पद या उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का
प्रयोग होता है और उस योजक चिन्ह के अंदर और विभक्ति का लोप होता है। लोप यानी एक शब्द नया आया, लोप यानी छुपा हुआ होना, यानी वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे इसका विग्रह करेंगे तो ये जो विभक्ति चिन्ह योजक चिन्ह है ये हट जाएगा और उसकी जगह और या निकल कर आ जाएगा। तो लोप यानी छिपा हुआ होना, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखते हैं उदाहरण के द्वारा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है रात दिन। अब इसमें प्रथम पद रात, द्वितीय पद दिन, दोनों ही पद प्रधान है। रात दिन दोनों ही मुख्य है इस समस्त पद में, इस सामासिक पद में दोनों ही पद क्या है, प्रधान है। और इन दोनों के बीच में, जैसा मैंने परिभाषा में बताया, योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जैसे ही हम इसका समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह हट जाएगा और इसकी जगह और विभक्ति है वो सामने निकल कर आ जाएगी। जैसे इसका विग्रह करते हैं, रात और दिन, योजक चिन्ह हट गया, विग्रह किया हमने तब, और योजक चिन्ह की जगह कौन सी विभक्ति निकल कर आई, और निकल कर आई। तो यहां ये आया ना लोप, ये और विभक्ति का लोप इस योजक चिन्ह में किया हुआ है। अगला अपन उदाहरण लेते हैं देश विदेश। देश और विदेश, यहां भी वो है कि योजक चिन्ह हट गया और विभक्ति आ गई। अगला देते हैं पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, यह भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर और शब्द उचित रहता है, सही रहता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो इनमें जैसा मैंने बताया कि दोनों ही पद प्रधान है, इस समास में दोनों ही शब्द, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर योजक चिन्ह हट जाता है और उसकी जगह और विभक्ति आ जाती है। एक बात और बताऊं मैं कि इस समास में मोस्टली विलोम शब्द जो होते हैं वो प्रयोग में लिए जाते हैं। विलोम शब्दों में मोस्टली क्या होता है, द्वंद्व समास ही होता है। दिन रात, सुख दुख, बड़ा छोटा, जितने भी विलोम शब्द है सबके अंतर्गत इस समास का प्रयोग है।